बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो जो लगातार यूजी नेट एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन जो रिजल्ट उनके फेवर में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं लगातार एग्जाम देने के बावजूद भी। तो आप ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो कर रहे हो और उसका सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको मिलेगी यूजी नेट एग्जामिनेशन की, असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी इंफॉर्मेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। नए स्टूडेंट्स या पुराने स्टूडेंट्स, उनको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है वो है बढ़ती कट ऑफ के साथ। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे कट ऑफ लगातार बढ़ रही है। हिस्ट्री के अंदर घटी है इस बार, क्योंकि पेपर का लेवल मुश्किल आया। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे कट ऑफ बढ़ती जा रही है क्योंकि पेपर का लेवल नॉर्मल आ रहा है, आसान पेपर आ रहा है। दूसरे जो से सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री हो गया, वहां पे एग्जामिनेशन पैटर्न आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। ऐसे एरियाज पूछे जाते हैं जो सिलेबस के अंदर मेंशन ही नहीं है, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं और वो कहीं से कुछ भी पूछ ले जाता है, जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है बहुत सारे बच्चों के लिए। तो एक तरफ हो गई बढ़ती कट ऑफ, जो बिल्कुल अगर नॉर्मल पेपर आया था तो कट ऑफ बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हो गया जहां पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे जहां पे आपका एग्जामिनेशन पैटर्न ऐसे चेंज हो रहा है जिसकी वजह से पेपर मुश्किल होता चला जा रहा है और वहां पे कट ऑफ ड्रॉप हो जा रही है। जैसे हिस्ट्री के अंदर इस बार 90 क्वेश्चन केवल कट ऑफ गई थी। एक और मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूं कि ये जो स्टूडेंट्स है वो क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहे एग्जामिनेशन, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग ही नहीं है। ठीक है, जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं है तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो बदल रहे हैं बिल्कुल, जैसे कि एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो रहा है। नींव मजबूत होनी बहुत जरूरी है। और भी मुझसे आपसे सवाल पूछने हैं, क्या आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या रिवीजन करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? अगर आप कर रहे हैं ये सब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं एंड साथ साथ आप रिवीजन भी कर रहे हैं, फिर आप कहां पे रह जा रहे हैं इन चीजों के करने के बावजूद भी? क्योंकि अगर आप रिवीजन करते हैं तो इससे आप स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर होती है, जबरदस्त होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, जो कि आप नहीं कर रहे हैं, तभी आप बार बार लैग कर जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न का पता चलता है, आपको एक ब्लूप्रिंट मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री के बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, ऐसा भी नहीं कुछ आपको पे करना है इसके लिए। ठीक है, तो यूजी नेट हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर भी आपको टाइप करोगे, सबसे पहले आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे भी जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन इतना हो गया है सोशल मीडिया का, टेलीग्राम के ऊपर टाइम स्पेंड करना, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर टाइम स्पेंड करना, जिसकी वजह से अगेन जो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें सॉल्यूशन बताइए सर। आपको सबके प्रॉब्लम देखने को मिली होगी जहां पे आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, रिवीजन नहीं कर पा रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो। इन सब का सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन ये आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज कर लीजिए, उसको बारीकी से पढ़िए। पेपर 1 पेपर 2 को जो आपकी नहीं करते हो, बिल्कुल बेसिक चीज है सिलेबस को पढ़ना, बारीकी से समझना, एक एक टॉपिक को पढ़िए, एक एक टॉपिक को समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है कि ये ब्लूप्रिंट की तरह होता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट की तरह होता है ये। आपको पता होता है किन चीजों से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ये करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किन चीजों से सवाल आएंगे। एक्स्ट्रा जो एरियाज है, जो न्यू एरियाज है, वो हार्डली कितने होंगे? 5%, मैं मैक्सिमम 10% मान लीजिए, चलिए। बाकी 90% क्वेश्चन से घूमते हुए, सरप्राइजिंग एलिमेंट को हटा दीजिए, बाकी तो सब घूम के हो ही आना है। तो उस चीज पर आप फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? इसी वजह से बार बार आपका नेट रह जा रहा है या जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, क्योंकि जो बेस है वो नहीं कर पा रहे हो आप, जो फाउंडेशन है वो मजबूत नहीं कर पा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस करते हुए नहीं जा रहे हो। ठीक है, जो आपको डेडिकेशन हार्डवर्क दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि आप उस एज के अंदर हो, 20s में हो, जहां पे मल्टीपल एग्जामिनेशन आपको देने होते हैं, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो। जिस एक एग्जामिनेशन को लेके आपको हार्डवर्क करना चाहिए, जिस एग्जामिनेशन को लेकर आपको डिसिप्लिन दिखाना चाहिए, वो आप नहीं दिखाते हो। एक बार दिखा के तो देखिए, एक बार दिसंबर में अच्छे से प्रिपरेशन करके तो देखिए। आपके पास अभी भी 2.5 महीना है, बहुत समय दिया हुआ आपको एनटीए ने इस बार भी, नोटिफिकेशन पहले ही आउट कर दिया और एग्जामिनेशन आपका 31 दिसंबर से शुरू हो रहा है। तो 31 दिसंबर में ये एज्यूम कीजिए कि आपका पहला एग्जामिनेशन है, आपके पास 2.5 महीना है।
आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। सिलेबस को एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, बैलेंस करो पेपर 1 को, मेहनत करो, फिर भी ना सॉल्व हो, ठीक है, हो ही नहीं सकता। आप मतलब मैं तो ये सवाल पूछना ही नहीं मुझे चाहिए कि फिर भी ना हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो। बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा, ठीक है। अगर आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके साथ है। क्या क्या गाइडेंस आपको मिल जाएगी? दिवाली का मेगा ऑफर आया हुआ है। अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, आपको चाहिए कि मुझे कोई सपोर्ट मिल जाए, मुझे टीचर्स की गाइडेंस मिल जाए जो मुझे आपको ये चीजें करा दे, तो कहां पे मिलेगी? वो टेक्स्ट बुक के ऊपर मिलेगी। दिवाली का ऑफर है, दिवाली का उपलक्ष्य टेक्स्ट बुक आपके लिए कुछ लेके ना आए, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, पढ़िए गाइडेंस के अंदर, और चार्ज भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। खास बात क्या है, चार्ज भी नहीं ले रहे हैं, समझिए इस चीज को, ठीक है। अगर आप जून तक के लिए एनरोल करते हो, मान लीजिए कि आपके जून तक का सब्सक्रिप्शन ले लिया, जून 2026 का सब्सक्रिप्शन ले लिया, और आप दिसंबर में ही जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। इनफैक्ट 11,000 रुपये आपको दे दिया जाएगा। सब्सक्रिप्शन कितने का है वो भी मैं दिखा देता हूं। 8499 का सब्सक्रिप्शन है टिल जून तक का, और उसमें 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। ये वाला सब्सक्रिप्शन लीजिए और जेआरएफ क्वालिफाई करो दिसंबर के अंदर, तो आपको 11,000 मिल जाएंगे। अगर आपने नेट भी किया तो भी 5100 रुपये वापस मिल जाएंगे। आपके हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि क्या आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या आपको मेहनत करनी है 2-2.5 महीने के लिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक तो आपको कह रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ मेहनत कीजिए, उसके बाद एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कीजिए, और एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद पूरी फीस भी ले जाइए, फीस से ज़्यादा ही ले जाइए। जेआरएफ क्वालिफाई करके 11,000 ले जाइए, नेट क्वालिफाई करके 5,000 ले जाइए, साथ ही साथ और भी कैशबैक के ऑफर्स आपको दिए हुए हैं। कैसे इस ऑफर का फायदा उठाना है, इसी वीडियो के नीचे जाइए, इसी वीडियो के नीचे आपको जाना है, ठीक है। ये देखिए, मोर के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे मोर के ऊपर क्लिक करोगे, यहां पे स्पेशल ऑफर क्लिक हियर आ रहा है। जैसे इस पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने पूरा ऑफर खुल के आ जाएगा, ठीक है। ईएमआई भी अवेलेबल है यहाँ पे, ईएमआई पे लेना चाहो ईएमआई पे भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस प्राइस पे नहीं लेना है, आप यहाँ पे अप्लाई कूपन में जाइए, गेट यूजीसी हटा दीजिए, इसको हटाइए यहाँ से, गेट यूजीसी को, ठीक है। आपने गेट यूजीसी हटा दिया, यहाँ पे लिखिए अश्वनी, ASHWANI, एंड अप्लाई कर दीजिए कूपन कोड। जैसा अप्लाई कर दो आपका प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, एंड आपको 8499 वाला लेना है। इसमें ही आपका जो कैशबैक ऑफर है 11,000 वाला वो मिलेगा, अगर आप दिसंबर के अंदर क्वालिफाई करते हो। तो आपके पास सब्सक्रिप्शन भी रहेगा 1 साल का, और आपके पास मौका भी है दिसंबर में जेआरएफ क्वालिफाई करने का। अगर आप वो स्टूडेंट हो कि मेरे को केवल दिसंबर तक का चाहिए, तो दिसंबर तक का आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन ऑफर केवल इस पे एप्लीकेबल है। ईएमआई का भी ऑप्शन है, ईएमआई पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, अप्लाई कूपन में अश्विनी लिखेगा, अप्लाई कीजिएगा, तभी आपका कोर्स सस्ता होगा। फटाफट से जाइए, एनरोल कर लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस दिसंबर को अपना आखिरी एग्जाम आपको मान के चलना है। ये सोचिए कि इसके बाद मुझे एग्जामिनेशन देना ही नहीं है। तो दिवाली के ऑफर के अंदर टेस्ट बुक आपको इनवाइट कर रहा है इनफैक्ट, कि आप आइए, मेहनत कीजिए, बूस्टर कोर्स का यूज़ कीजिए, और एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिए। अगर आपको किसी और पार्ट के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।